रेसलमेनिया 41 नाइट 2 हुआ ऑफिशियली शुरू एंड शो को ऑफिशियली किक ऑफ किया स्टेफनी मैकमैन ने। स्टेफनी मैकमैन आई एंड उन्होंने वेलकम किया सभी लोगों का एंड यहाँ से हुआ शो ऑफिशियली बिगिन विद द फर्स्ट मैच ऑफ द इवनिंग, ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सबसे पहली एंट्री हुई चैंपियन की, काफ़ी नॉर्मल सी एंट्रेंस थी यो स्काई की एंड लेटर एंट्रेंस हुई बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर की एंट्रेंस बहुत बढ़िया थी क्योंकि भाई बियांका ब्लेयर तो जानी ही जाती है बढ़िया बढ़िया एंट्रेंस के लिए एंड बियांका ब्लेयर की भी बैंगर एंट्रेंस एंड लेटर रिया रिप्ली की एंट्रेंस हुई। एंट्रेंस काफ़ी बढ़िया थी लेकिन लुक ई भाई इससे तो एनीवे भाई ठीक है, अच्छा नहीं था लुक, मेरे को पसंद नहीं आया इनका, ठीक है। एंड मैच हुआ ऑफिशियली शुरू इन रिंग एंड भाई काफ़ी बढ़िया मैच एंड पर्सनली भाई मेरे को काइंड ऑफ ऐसे लगा कि मैच जो है पूरा वो 2x में चल रहा है, मतलब फास्ट एकदम जेन्युइनली भाई बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था मैच। एंड मैच में भाई रिया रिप्ली बियांका ब्लेयर जैसे रेसलर्स हैं तो भाई डेफिनेटली हमें भाई बहुत सारे तगड़े तगड़े मूव्स देखने को मिले एंड भाई दोनों के दोनों भाई बहुत भारी भरकम रेसलर्स है तो भाई यहाँ पे डोमिनेंस दोनों का हमें देखने को मिला खतरनाक वाला। एंड इसी के साथ हमें इयो स्काई है भाई मैच में, इयो स्काई के हाई फ्लाइंग मूव्स तो भाई सबसे बढ़िया होते ही है एंड बहुत बैंगर तरीके से भाई इयो स्काई वहाँ से कूद रही है यहाँ से कूद रही है। एक स्पॉट तो भाई बहुत बढ़िया लगा मेरे को पूरे मैच में जब तीनों के तीनों वुमेन्स टॉप रोप पे थी एंड वहाँ से भाई ऐसे काइंड ऑफ बैक फ्लिप लगा दी तीनों ने एंड रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर जो है वो सर के बल गिरी तो उनको काइंड ऑफ चोट लग गई। इयो स्काई आराम से लैंड करी, फेस लैंड हुआ तो इयो स्काई खड़ी रही, इयो स्काई वॉज स्टिल ऑन द टॉप। बैंगर मैच भाई, मैच का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बैंगर था एंड भाई रिजल्ट हमारे फेवर में कैसे आ गया मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा भाई, इतना बढ़िया रिजल्ट। एंड यहाँ पे मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि भाई मैच को जीत लिया है इयो स्काई ने एंड इयो स्काई इज स्टिल अवर WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड भाई बहुत बढ़िया यार, इयो स्काई ने टाइटल रिटेन कर लिया। इससे भाई ये हुआ पता कि इन दोनों ने आपस में अपने आप को इतना महान समझ लिया था, इतना बड़ा समझ लिया था कि भाई हमसे इयो स्काई थोड़ी जीत सकती है, हमारे सामने इयो स्काई क्या है, बच्ची है। लो भाई जीत गई इयो स्काई। रेसलमेनिया 41 मैच नंबर 2 हुआ शुरू। द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर की हुई एंट्रेंस एंड भाई बहुत बढ़िया थी ड्रू की एंट्रेंस। लेटर एंट्री हुई डेमियन प्रीस्ट की, डेमियन प्रीस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी थी लेकिन काइंड ऑफ एक अकेला सिंगल इंसान गिटार बजाया जा रहा था भाई, काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा कि ज़बरदस्ती की एंट्रेंस है ये, ऐसे लगा डेमियन प्रीस्ट की। अगर वो पार्ट होता भी नहीं तो भी शायद बहुत ज़्यादा बढ़िया ही होती, अगर सोलो एंट्रेंस ही दे देते तो अच्छा होता। एनीवे मैच हुआ रिंग में शुरू। रिंग में क्या भाई पूरा ऑलमोस्ट मैच ही आई थिंक रिंग के बाहर ही चला है, इन दोनों का स्ट्रीट फाइट था, सब कुछ अलाउ था तो यहाँ पे सब कुछ भरपूर इस्तेमाल किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्टील स्टेप्स बजाए, एक दूसरे को स्टील चेयर्स बजाई, स्टील चेयर्स तो भाई कॉमन है, टेबल्स बजाई, टेबल के ऊपर फेंका एक दूसरे को एंड भाई बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मूव्स हमें देखने को मिले। ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर किक इज अ बैंगर एंड यहाँ पे हमें चोक स्लैम्स भी देखने को मिले। हमारे काइंड ऑफ क्या बोलते हैं फ्यूचर, नहीं फ्यूचर तो नहीं कह सकते भाई इसको, अंडरटेकर भाई, टेमो अंडरटेकर जैसे बोलते हैं भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर। अब इंडियन लैंग्वेज में कहूँ तो भाई मीशो का अंडरटेकर। बहुत बढ़िया ये वाला मैच चला, बहुत बैंगर एंड भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर को भाई कल ही मिला है अवार्ड सोशल मीडिया सुपरस्टार ऑफ द ईयर, तो भाई वो तो चलना ही था। जैसे पिछले साल उन्होंने सेल्फी डाली थी अपने मैच के दौरान सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे, इस साल भी उन्होंने डाली एंड ये रही भाई वो वाली सेल्फी उन्होंने डाला भाई अगेन बोर्ड एट वर्क करके डेमियन प्रीस्ट के साथ सेल्फी लेके डाली एंड भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाला मैच चला
एंड भाई मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके की रही। ड्रू मैकिंटायर नीचे थे एंड वो जो डेमियन प्रीस्ट करते हैं अपने ओपोनेंट का ऐसे हाथ पकड़ के जो रोप्स के ऊपर चलते हैं वैसे चल रहे थे एंड नीचे 2 टेबल्स ऑलरेडी ड्रू ने सेट करके रखी हुई थी पहले, तो उन्होंने जस्ट ऐसे पुश कर दिया, ड्रू मैकिंटायर ने जस्ट ऐसे पुश कर दिया डेमियन प्रीस्ट को उन दोनों टेबल्स के ऊपर एंड यहाँ पे वापस आए रिंग में डेमियन प्रीस्ट ऐसे तैसे करके एंड स्टील चेयर लगाई हुई थी दोनों रोप्स के बीच यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने एंड वहाँ पे क्लेमोर किक लगा दी एक, डेमियन प्रीस्ट का हेड जाके सीधा लगा स्टील चेयर पे एंड बस ड्रू मैकिंटायर ने किया पिन डेमियन प्रीस्ट को 1 2 3। ड्रू मैकिंटायर जीत गए ये वाला मैच। ड्रू मैकिंटायर इज अवर विनर। ड्रू मैकिंटायर को मिल गया रेसलमेनिया की स्टेज पे अ बिग ह्यूज डेब्यू। ड्रू मैकिंटायर इज the winner. Match number 3 of the evening, fatal 4-way match for Intercontinental Championship. सबसे पहले एंट्री हुई पेंटा की एंड भाई पेंटा क्या ही बढ़िया इंसान है भाई, पेंटा का पहला रेसलमेनिया है ये एंड भाई वो सीधा compete कर रहे हैं फॉर अ टाइटल मैच, तो भाई ये अपने आप में बहुत बढ़िया मैच है। देखो हारना जीतना सेकेंडरी होता है लेकिन फर्स्ट रेसलमेनिया में ही इतने बड़े पीपीवी में भाई सीधा टाइटल के लिए compete करना, वो भी टैग टीम वगैरह नहीं भाई, सीधा मिड कार्ड टाइटल के लिए, ये अपने आप में एक सिंगल्स टाइटल के लिए compete करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड पेंटा के बाद एंट्री हुई डोमिनिक मिस्टीरियो की एंड लेटर आए यहाँ पे फिन बैलर एंड यहाँ पे लास्ट में एंट्री हुई चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर की। चैंपियनशिप के साथ आखिरी बार फिन बैलर की ये रही फोटो, आखिरी बार इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हो चुका है मैच बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश। मैच का रिजल्ट बहुत बैंगर रहा एंड मैच के रिजल्ट पे बढ़ने से पहले मैच में कुछ बढ़िया बढ़िया यहाँ पे हमें मूवमेंट्स भी देखने को मिले भाई, जो कि बहुत ज़्यादा बैंगर थे। यस, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिली। एक बार तो भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे ये हो गया कि ब्रॉन ब्रेकर ने एक बहुत ही बैंगर यहाँ पे जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया। पेंटा अपना मूव लगाने जा रहे थे, अपना फिनिशिंग मूव डोमिनिक मिस्टीरियो को एंड फिन बैलर ने मतलब ब्रॉन ब्रेकर आए पीछे से एंड उन्होंने पेंटा को पकड़ा एंड उन्होंने जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया दोनों पेंटा एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड भाई जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, जजमेंट डे का ब्रेकअप, वो फाइनली यहाँ पे आई थिंक हो गया। कार्लिटो कह रहे थे नहीं नहीं मत करो मत लड़ो, लेकिन नहीं सुने डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर के ऊपर कर दिया। डोमिनिक ने हाथ साफ सीधा किक लगाई एंड उन्हें फेंक दिया रोप्स के पास एंड वहाँ पे 619 मूव लगाने जा रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन वहाँ पे फिन बैलर ने उनके पैर पकड़ लिए एंड फिन बैलर ने मार दिया एंड रॉ में जो हुआ था यहाँ पे उसका पे बैक भी ले लिया फिन बैलर ने डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो क्या हम यहाँ पे ऑफिशियली समझ ले कि भाई जजमेंट डे का हो गया ब्रेकअप या फिर नहीं, ये हमें पता चलेगा प्रोबेबली अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। एंड मैच का रिजल्ट फाइनली यही रहा कि भाई फिन बैलर को ही पिन करके डोमिनिक मिस्टीरियो ने जीत लिया अपना पहला सिंगल्स टाइटल WWE में। डोमिनिक मिस्टीरियो इज अवर न्यू WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड भाई क्या ही ऑरा होगा, अब जजमेंट डे के नए लीडर बनेंगे, यहाँ से लीड करेंगे जजमेंट डे को आगे। फिन बैलर रहे या ना रहे जजमेंट डे में, अगला मैच जो कि बहुत बढ़िया बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे एकदम यादगार वाला मैच, ऐसे भाई ये ऐसा मैच बन सकता था कि भाई पूरे रेसलमेनिया 41 जब भी हम देखेंगे भाई रिवाइंड करके याद रखेंगे, एक ऐसा मैच ये बन सकता था लेकिन नहीं बना भाई। यस, बनते बनते रह गया भाई बेचारा ये वाला मैच। मैं बात कर रहा हूँ भाई रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में। यस, रैंडी ऑर्टन आए एंड रैंडी ऑर्टन का आज होना था भाई ओपन चैलेंज मैच, कोई एक सरप्राइज ओपोनेंट आएगा एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस उसका मैच होगा।
ये थी आज के मैच की कहानी। लेकिन रैंडी ऑर्टन तो आए, खड़े रहे एंड उन्होंने अपनी एक स्पीच दी, काइंड ऑफ वही कि भाई जिसको भी आना है वो आ सकता है, जो भी आएगा भाई वो आज याद रखा जाएगा, वो खा के जाएगा यहाँ से RKO। एंड भाई यहाँ पे इतने रूमर्स, रूसेफ आएंगे, एलिस्टर ब्लैक, गोल्डबर्ग, पता नहीं जितने भी रूमर्स थे सब के सब बेकार रह गए, सब के सब अधूरे रह गए। यहाँ पे निकल के आए TNA चैंपियन जो हेनरी। अगर TNA का एक रेसलर बुलाना ही था तो भाई डॉल्फ जिगलर क्यों नहीं बुलाया? आई मीन कम ऑन, डॉल्फ जिगलर अगर आते तो काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा भी लगता। सी नो हेट टू जो हेनरी, बहुत अच्छा बंदा है, रॉयल रंबल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, इवन इस मैच में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे से सेल किया है मूव को। लेकिन भाई जो हेनरी इस समय पे थोड़ी देखना था यार, इस समय पे तो भाई कोई एक बड़ा नाम देखना था या फिर एक सरप्राइज फेस देखना था जो हम सोच भी नहीं रहे थे। अगर यहाँ पे भाई लेजिट अगर केविन ओवेंस ही निकल के आते तो भाई वो ज़्यादा बेटर होता कि भाई सब, मैं तो फेक इंजरी कर रहा था, मैं तो नाटक कर रहा था, वो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन यहाँ पे निकल के आए भाई जो हेनरी एंड रैंडी ऑर्टन ने कुछ नहीं करा, सिंपल तरीके से करा भाई इस मैच को ख़त्म। RKO लगाया एक एंड भाई उतने में ही बंदा निपट गया। यस, TNA का चैंपियन लेजिट एक ही RKO में निपट गया। RKO लगा के किया पिन एंड रैंडी ऑर्टन जीत गए ये वाला मैच। एंड मैच जीतने के बाद रैंडी ऑर्टन ने हैंड राइज किया जो हेनरी का कि भाई यस ये है वो बंदा जिसने आज पूरा बिगाड़ दिया मूड सब लोगों का। एंड सबका मूड बिगाड़ने के लिए एक और RKO लगा दिया जो कि बहुत बढ़िया लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। चलो एटलीस्ट RKO तो देखने को मिला, रैंडी ऑर्टन को लड़ते हुए देखने को मिला एंड रैंडी ऑर्टन जीत गए। प्रोबेबली यहाँ पे कोई बड़ा रिटर्न इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी रिटर्न करता तो उसको मैच जीतना होता, लेकिन रैंडी ऑर्टन मैच हार जाते तो शायद WWE वाले ऑर्टन को हरवाना भी नहीं चाहते थे, बड़े रिटर्न को जितवाना भी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेफ साइड TNA से जो हेनरी को बुला लिया, जो कि सही हुआ, अच्छा हुआ। रैंडी ऑर्टन विंस द मैच। मैच नंबर 5, सिंगल्स मैच, लोगन पॉल सोशल मीडिया सेंसेशन, लोगन पॉल वर्सेस AJ स्टाइल्स। लोगन पॉल की भी एंट्रेंस एंड लोगन पॉल की एंट्रेंस बहुत बढ़िया थी, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा बढ़िया होगी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ठीक ठाक एंट्रेंस थी लोगन पॉल की, एक एवरेज सी बढ़िया सी एंट्रेंस। एंड लेटर एंटर हुई AJ स्टाइल की, एंटर नहीं AJ स्टाइल्स की भी एंट्रेंस एंड मैच हुआ ऑफिशियली शुरू इन विंग। एंड भाई बहुत तगड़ा ये वाला मैच चला, बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाला मैच चला। एंड यहाँ पे मेरे को काइंड ऑफ ऐसे ये लगा कि भाई बहुत सारे इंटरफेरेंस देखने को मिलेंगे, लोगन पॉल के फ्रेंड्स वगैरह जो है वो आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो शायद नहीं आ पाए, अवेलेबल नहीं थे या फिर कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। मैं आइशो स्पीड मेरे को था एक्सपेक्टेशंस कि देखने को मिलेंगे मैच के बीच में, वो रैंडी ऑर्टन के साथ आ सकते हैं भाई लड़ने के लिए, तो ये तो फिर भी सही था। मतलब यहाँ पे AJ स्टाइल्स देखो, AJ स्टाइल्स बहुत बढ़िया है, लेकिन AJ स्टाइल्स के मूव्स इतने खतरनाक तो नहीं होते हैं एंड वैसे भी इतने खतरनाक मारते भी नहीं है शायद AJ स्टाइल्स आजकल। तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता अगर आइशो स्पीड देखने को मिलते एंड KSI अगर आते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिला। बस एक बंदा आया था जिसने मैच के एंड में आया एंड उसने जो वो क्या होता है वो भाई जो भी होता है यार, जो जिससे लोगन पॉल पंच मारता है, नकल्स कहते हैं उसको शायद, कुछ भी पता नहीं, वो देने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पे कैरियन क्रॉस ने पकड़ लिया उनको एंड कैरियन क्रॉस ने कहा AJ स्टाइल्स को ये ले मार दे लोगन पॉल के मुंह पे, लेकिन यहाँ पे AJ स्टाइल्स उनकी बात सुने नहीं, कैरियन क्रॉस को सीरियस लिए नहीं। कैरियन क्रॉस को तो खुद कैरियन क्रॉस भी सीरियस नहीं लेते होंगे। आई मीन अगर कोई और आके बोलता, अगर मिज या फिर कोई और अगर आके बोलता तो शायद AJ स्टाइल्स सोचते एक बार कि भाई सोच के देखता हूँ ले लूँ क्या, लेकिन कैरियन क्रॉस भाई कम ऑन यार, कैरियन क्रॉस को तो वो खुद सीरियस नहीं लेता होगा यार, तो नहीं सुना उन्होंने भी एंड कैरियन क्रॉस के मुंह पे एक मुक्का मार के वहाँ से भगा दिया कैरियन क्रॉस को। लेकिन मैच का रिजल्ट इससे बदल गया इंटरफेरेंस के कारण।
इस सब चीज़ों के कारण यहाँ पे लोगन पॉल को अच्छा खासा टाइम मिल गया रिकवर होने का एंड उन्होंने एक बढ़िया तरीके से अपना मूव लगा के इस मैच को कर दिया ख़त्म। एजे स्टाइल्स को कर दिया पिन 1-2-3। लोगन पॉल विंस द मैच। लोगन पॉल ने रेसलमेनिया के स्टेज पे भाई हरा दिया द लेजेंड, द फ्यूचर हॉल ऑफ फेम, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एजे स्टाइल्स को। लोगन पॉल द फ्यूचर ऑफ WWE। मैच नंबर 6 फॉर WWE Women's Tag Team Championships। फर्स्ट एंट्री विद चैंपियंस की लिव मॉर्गन एंड राखेल की एंड ये रही इनकी आखिरी फोटो विद दोस टाइटल्स। लेटर यहाँ पे एंट्री हुई WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लायरा वल्केरिया की एंड बेली इंजर्ड हो गई थी कल, तो यहाँ पे उनका आज एक नया टैग टीम पार्टनर निकल के आने वाला है एंड एक सरप्राइज ओपोनेंट था, नहीं पता था किसी को भी। एंड भाई यहाँ पे जो रिटर्न हुआ, बाप रे, दिस इज व्हाट आई कॉल रेसलमेनिया। भाई ये होता है भाई रेसलमेनिया, ऐसे बड़े फेसेस लेके आओ यार रेसलमेनिया में। यहाँ पे रिटर्न हुआ द मैन बैकी लिंच का। बैकी लिंच इज बैक, द मैन इज बैक एंड यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया। लिव मॉर्गन एकदम देखते ही शॉक, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में इन दोनों की हिस्ट्री रह चुकी है लंबी। लिव मॉर्गन बहुत नाराज थी एंड यहाँ पे मैच को ऑफिशियली शुरू करने जा ही रही थी। बैकी लिंच आई, यहाँ पे लिव मॉर्गन भी थी, लेकिन लिव मॉर्गन ने टैग दे दिया राखेल को कि भाई मैं तो नहीं लड़ने वाली इस जन्म में, इससे तू लड़। एंड यहाँ पे मैच हुआ शुरू ऑफिशियली एंड लेटर आगे जाके थोड़े समय के बाद बैकी लिंच के हाथों से टैग ले लिया गया लिव मॉर्गन एंड यहाँ पे राखेल का हुआ। एंड भाई लेटर ऐसे तैसे करके मैच में आगे फाइनली हुआ टैग। लिव मॉर्गन थे रिंग में एंड यहाँ से टैग हो गया बैकी लिंच को एंड द मैच यहाँ से हुआ ओरिजिनली बिगन। बहुत बढ़िया तरीके से बैकी लिंच ने ले लिया यहाँ पे बदला लिव मॉर्गन से। पूरा 1 साल लिव मॉर्गन ने इतना ट्रैश टॉक किया है, सोशल मीडिया पे कह लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने शोज पे, अपने बाकी के प्रोमोज में, बाहरी प्रोमोज में, बाहर जो WWE के इंटरव्यूज दिए, सब जगह पे भाई इतना ट्रैश टॉक्स किया है बैकी लिंच के बारे में, लेकिन बैकी लिंच ने कभी भी जवाब नहीं दिया था। आज इन्होंने रिंग में दे दिया जवाब। आज बैकी लिंच ने दे दिया इतना तगड़ा जवाब कि भाई पूरा यहाँ पे दिमाग खराब हो गया लिव मॉर्गन का एंड राखेल का। यहाँ पे बैकी लिंच एंड लायरा वल्केरिया ने जीत लिया ये वाला मैच। यस, कहाँ पे हम सोच रहे थे कि इस वाले मैच में तो टाइटल चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे हो गया टाइटल चेंज। बैकी लिंच एंड लायरा वल्केरिया आर आवर न्यू WWE टैग टीम चैंपियंस। आई थिंक यहाँ पे अगर बेली ही होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बैकी लिंच का रिटर्न था, इसीलिए शायद रिजल्ट लास्ट मोमेंट पे बदला गया है। इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 नाइट 2। इट्स Cody Rhodes versus John Cena for WWE Undisputed Championship। सबसे पहले एंट्री हुई जॉन सीना की, एकदम डार्क एंट्री, एकदम ब्लैक थीम, पूरा यहाँ पे डार्क थीम के साथ एकदम नॉर्मल सी एंट्री। जैसे जॉन सीना ने कहा भी था कि भाई तुम लोगों को, यानी ऑडियंस, तुम लोगों को ना कोई नया थीम सॉन्ग मिलेगा, ना कुछ स्पेशल एंट्रेंस मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो भी है पूरा साल मैं अपने लिए करूँगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एंट्री की जॉन सीना ने, एकदम नॉर्मल सी। लेटर एंट्री हुई कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स की एंट्री और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी भाई, और ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी, लेकिन ठीक है, नॉर्मल से भी थोड़े ऊपर की एंट्रेंस करवाई कोडी रोड्स की यहाँ पे। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स की फैमिली भी थी रिंग साइड पे एंड द मैच ऑफिशियली हुआ शुरू इन रिंग।
John Cena versus Cody Rhodes for WWE Undisputed Championship एंड एक अच्छा सा मैच मैं कहूँगा इसको, सिर्फ एक अच्छा सा मैच, क्योंकि जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से थी इस मैच से कि भाई ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं हुआ, लेजिट यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन बढ़िया मूव्स तो देखो हमें देखने को मिले। भाई जो कोडी रोड्स ने लाइन बोली थी जॉन सीना के लिए कि भाई सीना कांट रेसल, इसको शायद सीना ने इसे सीरियसली लिया लेकिन इसे अलग सुन लिया। इसको यहाँ पे मैच में ऐसा लग रहा था कि सीना कांट रेसल, नहीं सीना डोंट वांट टू रेसल। भाई मतलब ठीक है, बंदा हील कैरेक्टर है, ओके इट्स ओके ठीक है, बट जॉन सीना ऐसे लड़ रहा है भाई जैसे इंटरेस्ट है ही नहीं। भाई बस ऐसे ही आ गया हूँ चुप के उठ के भाई कि मोटा पैसा मिल रहा है बस लड़ने के लिए एंड लड़ लो एक बार फिर से। एंड कुछ इसी तरीके से लेजिट यहाँ पे जॉन सीना लड़ रहे थे इस मैच में, लेकिन बढ़िया था। ठीक है, कोडी रोड्स का एकदम मतलब कोडी रोड्स की जो रेसलिंग स्किल्स है भाई उसकी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। एंड इस मैच में एक पॉइंट पे हमें देखने को मिले यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट, जी हाँ जॉन सीना हंस रहे थे एंड कोडी रोड्स नीचे पड़े हुए थे, ट्रेविस स्कॉट यहाँ पे आ रहे थे चल के एंड यहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा कांड। ट्रेविस स्कॉट को देखते ही कोडी रोड्स को आया याद कि इस साले ने तो मेरे को कूटा था। एंड यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट जॉन सीना लेके गए कोडी रोड्स को ट्रेविस स्कॉट के पास कि मार दे, लेकिन यहाँ पे सीना को ढकेल दिया लेजिट एंड कोडी रोड्स ने सीना को मारा सबसे पहले एंड लेटर सीना को मार के कोडी रोड्स ने कहा ट्रेविस स्कॉट को आजा अंदर एंड यहाँ पे एक क्रॉस रोड्स लगा दिया कोडी रोड्स ने ट्रेविस स्कॉट को, लेकिन ऐसे तैसे करके यहाँ पे रेफरी तो था ही नहीं एंड सीना के हाथों में लग गया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट एंड सीना मारने जा रहे थे फेस पे कोडी रोड्स के। कोडी रोड्स ने टाइटल लिया, कोई भी नहीं था लेजिट, रेफरी नहीं था, कोई भी नहीं था। कोडी रोड्स टाइटल मार सकते थे सीना के मुंह पे लेकिन उन्होंने नहीं मारा एंड सीना ने एक लो ब्लो लगा दिया एंड फिर हो गया मैच का एंड। जॉन सीना ने जीत लिया ये वाला मैच एंड जॉन सीना इज द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। जॉन सीना बन चुके हैं चैंपियन। कोडी रोड्स का जो एक साल का टाइटल रेन था वो होता है यहाँ पे ख़त्म एंड जॉन सीना होते हैं अब फाइनली ऑफिशियली 17 टाइम चैंपियन।